बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जॉब्स फॉर पीके। मेरी आज की वीडियो जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बेसिकली ये जो जॉब्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कुछ जॉब्स अनाउंस की गई हैं। उसकी मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस, इसी तरह आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और जितनी भी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है वो सारी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस आएँ आप उससे अप टू डेट रहें। तो चले आए देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं टीचिंग स्टाफ को, टीचिंग या रिसर्च। पहली पोस्ट जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है प्रोफेसर की। BPS 21 स्केल है और ये फैसलाबाद कैंपस के लिए जो कि रेगुलर बेसिस के लिए। आप डिपार्टमेंट्स देख लें, डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के लिए 2, प्रिस्टोलॉजी के लिए, पैरासिटोलॉजी के लिए 1, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए 1, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1, थेरिजिनोलॉजी के लिए 1 और ये सारे जो है पोल्ट्री साइंस के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड डेयरी साइंसेस के अंदर 1, इस तरह जोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज के अंदर 1। ये जो जॉब्स हैं अनाउंस की गई हैं प्रोफेसर BPS 21 के लिए, जो कि सबसे पहले टेम्परेरी बेस होंगी लेकिन वो उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट देख लें, एंटोमोलॉजी 1, सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज 1, पैथोलॉजी 1 एंड केमिस्ट्री 1। इन डिपार्टमेंट्स में जॉब्स हैं। प्रोफेसर के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो देख लें। मिनिमम क्वालिफिकेशन PhD फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड, HEC से रिकॉग्नाइज्ड आपकी अगर PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देखिए 15 साल टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस जो कि HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट का हो, और इसी तरह 10 साल एक्सपीरियंस है PhD टीचिंग का, रिसर्च एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में। और इसके अलावा आपके पिछले 5 सालों में कम से कम 15 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर नेक्स्ट पोस्ट है जो कि BPS 20 की है और ये भी सेम फैसलाबाद कैंपस के लिए है। इसमें भी रेगुलर बेसिस के ऊपर है। डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट्स देख लें, एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में 2, 3G नॉलोजी 1, एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ पब्लिक हेल्थ 1 और इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में 1, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड डेयरी साइंसेस 1 और बॉटनी में 1। इसी तरह ये जो पोस्ट है वही टेम्परेरी और उसके बाद में परमानेंट कर दी जाएंगी। इनके डिपार्टमेंट देख रहे हैं, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, फूड इंजीनियरिंग 1, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग 1 और कंप्यूटर साइंस 1। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो सब कैंपस है बुरीवाला रेहारी, उसमें जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एग्रीमोनो 1, प्लांट पैथोलॉजी 1, सॉइल साइंसेस 1 एंड हॉर्टिकल्चर 1। ठीक है, ये पोस्ट है। इसके अलावा इन एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, उसके लिए ये एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देख लें, मिनिमम क्वालिफिकेशन है PhD किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड से। इसके अलावा 10 साल एक्सपीरियंस टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है HEC में और 5 साल PhD टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। और इसके लिए आपकी जो पब्लिकेशंस है उसमें पिछले 5 सालों में आपकी कम से कम 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो है एसोसिएट प्रोफेसर में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में वो देखें। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम PhD किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री में, क्योंकि ये जो पोस्ट है BPS 2021 स्केल्स की, इनके लिए कम से कम PhD रिक्वायर होती है। लेकिन इसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर है वो है 7 साल एक्सपीरियंस टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस में। इसी तरह 7 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और 5 साल पोस्ट PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके लिए भी सेम वो पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है। पिछले 4 सालों में या 5 सालों में आपकी कम से कम 10 पब्लिकेशन रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए।
जो कि HEC और PEC से रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हों। अब नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि BPS 19 की पोस्ट है। ये फैसलाबाद कैंपस के लिए है, जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर है। इसमें भी डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके लिए एक सीट है। सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज 2 इन द सब्जेक्ट ऑफ मैस कम्युनिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट 1, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स 1, food science and technology 2, pathology 2 in a subject of pharmacology. Department of Pharmacy 2, epidemiology and public health इसके अंदर 3, subject of livestock management, institute of animal and dairy science 1 and in a subject of botany और UF community college PARS 1। ठीक है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट बताए हैं जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 19 की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे हैं। इसके अलावा देख लें टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो डिपार्टमेंट्स देख लें। इससे पहले मैंने आपको जो बताई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर है, और टेम्परेरी बेसिस पे जो डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट है वो है फार्म मशीनरी एंड पावर 1, फूड इंजीनियरिंग 1, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग 2, clinical medicine and surgery 2, theriogenology 3 in a subject of pharmaceutical chemistry and pharmacognosy and pharmaceutics, departments of pharmacy 1, physics 3 and mathematics and statistics 2। ठीक है, ये परमानेंट बेस पे जॉब्स है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सब कैंपस बुरेवाला बिहारी में जो टेम्परेरी बेसिस पे जॉब है वो सब्जेक्ट ऑफ एंटोमोलॉजी में 1 है। ठीक है, इसके अलावा उसके सब कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सब कैंपस टोबाटेक सिंह में जो टेम्परेरी बेसिस पे जॉब है जो कि परमानेंट हो जाएंगी, वो है पोलिट्री साइंसेज में 1, केमिस्ट्री में 1 और कंप्यूटर साइंस में 1। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है PhD किसी भी रेलिवेंट फील्ड में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट आपकी PhD किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह लेक्चरर BPS 18 फैसलाबाद कैंपस के लिए जो पोस्ट है जो रेगुलर बेसिस के ऊपर है। डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट्स देख लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी 3 सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिस and 1 in a subject of food safety and quality management, structure and environment engineering 1, food engineering 1 and Institute of Animal and Dairy Sciences 1 in a subject of animal breeding and genetics, 1 in a subject of poultry sciences, 2 in the subject of livestock management and 1 in the subject of animal nutrition। ये जो पोस्ट हैं और साथ में नंबर ऑफ पोस्ट बताई हैं ये है रेगुलर बेसिस के ऊपर। इसी तरह टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि परमानेंट हो जाएंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सब कैंपस बुरेवाला बिहारी में जो टेम्परेरी बेसिस पे परमानेंट जॉब्स हैं। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है लेक्चरर की पोस्ट के लिए एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा, और जो कि अप्रूवल है वाइस चांसलर की देख लें। फर्स्ट क्लास MPhil, MS or equivalent degree awarded after 18 years of education or master's degree from a foreign university in the relevant field from an HEC recognized university। मतलब आपकी MPhil, MS या उससे रेलिवेंट डिग्री है जो 18 साल एजुकेशन के बाद होती है, या इसके अलावा फॉरेन मास्टर्स डिग्री है आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो है सेकेंड डिवीजन में MPhil, MS में और मास्टर्स डिग्री में बट होल्डिंग अ हायर डिग्री, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन डिग्रीज हो उनके पास। क्वालिफिकेशन फॉर अ पोस्ट ऑफ लेक्चरर फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग साइंसेज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फॉर द ऑफ द चांसलर। इसके लिए फर्स्ट क्लास MPhil, MS और इक्विवेलेंट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर 18 years ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। 18 साल एजुकेशन आपकी, उसके बाद जो डिग्री होगी वो, या MS, MPhil की इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो, इसके अलावा मास्टर्स डिग्री किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी टीचिंग स्टाफ की जो कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट थी। इसी तरह अब है नेक्स्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की, देख लें।
2 रेगुलर एग्जेक्टिव इंजीनियर्स की पोस्ट है जो कि VPS 18 है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर्स डिग्री एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ऑन रेगुलर डिप्टी ट्रेजरर VPS 18, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है combined degree, bachelor's degree with second division combined with 7 years of experience, ऑफिस एक्सपीरियंस जिसके अंदर कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस हो आपका 17 स्केल का। इसी तरह 2 रेगुलर अकाउंट्स ऑफिसर्स की पोस्ट है जो कि VPS 17 है। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग 3 year experience in scale 16 in a university of government or semi government organization। बैचलर्स डिग्री अगर आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सोल्वेंट स्केल की आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज डिग्री और इसके अलावा 7 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 मेडिकल ऑफिसर मेल और फीमेल जिसमें MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। अब इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो देख लें। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके आपने 4 सेट बनाने हैं एप्लीकेशंस के, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए और लेक्चरर की पोस्ट के लिए। ठीक है, जिस तरह से एक एप्लीकेशन में आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे इसी तरह के आपने 4 डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनानी है। इसमें से 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड ऑन प्लेन पेपर जिसके अंदर आपकी कंप्लीट CV का बायोडाटा होगा। पोस्ट एग्जेक्टिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए, डिप्टी ट्रेजरर की पोस्ट के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर एंड वुमेन मेडिकल ऑफिसर। और इसके साथ में आपने अटेस्टेड कॉपीज अपनी सारी सर्टिफिकेट डिग्रीज की, टेस्टिमोनियल्स की, DMCs, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और स्पेसिफिक डेट्स के साथ जो है वो अटैच करना है। इसके अलावा हर पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कुछ ड्राफ्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि डिफरेंट अमाउंट के साथ है। प्रोफेसर के लिए आपने 3000 का ड्राफ्ट सबमिट कराना है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2500, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2000 और लेक्चरर के लिए 1500 ड्राफ्ट और BPS और अदर देन फैकल्टी के लिए 1000 रुपीज़ का जो ड्राफ्ट है वो आपने सबमिट कराना है। और वो लोग जो पहले ही किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें, अपने डिपार्टमेंट से NOCs वगैरह लेके अप्लाई करें। इसके अलावा आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें तो उसके लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। ठीक है, कोई भी फेक या अनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई 2020 है। इसके अलावा jobs4pk.net वेबसाइट के ऊपर इसका ओरिजिनल ऐड गिवन है जो कि आप ये देख सकते हैं। ओरिजिनल ऐड जो है या आप अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है आप एप्लीकेशंस जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि www.uaf.edu.pk है। इसके अलावा अगर अप्लाई करते हुए किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल क्लास में सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आप उससे अप टू डेट रहें। बहुत शुक्रिया।